भीष्म पितामह का जन्म और गंगापुत्र बनने की कहानी महाभारत के महत्वपूर्ण प्रसंगों में से एक है। महाराज शांतनु हस्तिनापुर के राजा थे। एक दिन वे गंगा नदी के तट पर घूम रहे थे। तभी उन्होंने गंगा को सुंदर स्त्री के रूप में देखा और उन पर मोहित हो गए। शांतनु ने गंगा से विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने विवाह की शर्त रखी कि वे जो भी करेंगी, राजा उनसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे और उन्हें कभी रोकेंगे नहीं। राजा शांतनु ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। विवाह के बाद गंगा ने एक एक करके 7 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन हर बार उन्होंने अपने बच्चों को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। राजा शांतनु चुपचाप यह सब सहते रहे, क्योंकि उन्होंने गंगा से वादा किया था। जब 8वां पुत्र जन्मा तो राजा शांतनु इस घटना को सहन नहीं कर सके और उन्होंने गंगा को रोक दिया। गंगा ने राजा को बताया कि वे अपने कर्मों के कारण यह सह रही थी। उनके 8 पुत्र वसु देवता थे, जिन्हें ऋषि वशिष्ठ ने श्राप दिया था कि वे पृथ्वी पर जन्म लेंगे। गंगा ने वचन दिया था कि वे अपने पुत्रों को उनके श्राप से मुक्त करेंगी। 7 पुत्रों को नदी में प्रवाहित करने का अर्थ था कि वे श्राप से मुक्त होकर स्वर्ग लौट गए। 8वें पुत्र, जो श्राप से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सके, वही देवव्रत बने। गंगा ने देवव्रत को लेकर अपने साथ चली गईं और उनका पालन पोषण स्वयं किया। उन्होंने देवव्रत को वेद, शास्त्र, राजनीति, धर्म और युद्धकला का ज्ञान दिया। बाद में गंगा देवव्रत को राजा शांतनु के पास लौटा लाई। देवव्रत की यही शिक्षा और वीरता उन्हें गंगापुत्र और महान योद्धा भीष्म पितामह बनाती है।